कभी कभी ना जिंदगी में जो सबसे भयानक हादसे होते हैं उनकी शुरुआत बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी छोटी बातों से होती है। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानेंगे जहां एक जरा सी बहस का अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये है वो हेडलाइन जो इस पूरी घटना को बयां करती है। एक पल का गुस्सा और एक छोटी सी चीज पर हुआ विवाद कैसे एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तोड़ गया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की। एक बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन वो सुबह दो भाइयों के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह बन गई। तो बात है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की। गांव का नाम है चौमुखा नौका टोला। दिन था सोमवार का और समय सुबह के करीब 10:30 बजे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं दो भाई। बड़ा भाई सूरज शर्मा सिर्फ 16 साल का और छोटा भाई लक्ष्मण शर्मा महज 15 साल का। जरा उनकी उम्र पर गौर कीजिए, बस इतनी सी उम्र, और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात थी जिस पर एक भाई ने दूसरे की जान ले ली? वजह इतनी मामूली है कि सुनकर यकीन नहीं होता। दोनों भाइयों के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ वो एक ऐसी चीज को लेकर था जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में कई घरों में आती है। जी हाँ, सिर्फ एक जोड़ी नए जूते। सोचना भी मुश्किल है ना, कि जिस चीज को घर में खुशी लानी चाहिए थी वो ही एक पूरे परिवार के लिए मातम की वजह बन गई। पूरा का पूरा झगड़ा बस इस बात पर था कि इन नए जूतों को सबसे पहले पहनेगा कौन। सूरज और लक्ष्मण दोनों को ही वो जूते पहनने थे और बस यही छोटी सी जिद एक जानलेवा टकराव में बदल गई। अब तक तो ये सब बस एक आम भाइयों के झगड़े जैसा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल में ये झगड़ा एक ऐसे हिंसक मोड़ पर पहुंच गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक हुआ ये कि बहस बढ़ती चली गई और फिर गुस्से के एक झोंके में आकर सूरज ने कथित तौर पर एक कैंची उठाई और अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण पर हमला कर दिया। एक पल का गुस्सा और नतीजा कितना भयानक। और हमले की जो डिटेल्स हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बस एक मामूली सी कैंची। इसी कैंची से सूरज ने लक्ष्मण के सिर और हाथों पर कई बार वार किया। लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गया और वहीं मौके पर ही गिर पड़ा। हमले के बाद जो हुआ वो उस परिवार की बेबसी और दुख को दिखाता है। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो देखिए हुआ क्या। सुबह 10:30 बजे ये झगड़ा हुआ। इसके फौरन बाद परिवार वाले लक्ष्मण को पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेके भागे। वहां उसकी हालत बहुत नाजुक थी तो उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस, अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एक घटना ने सिर्फ परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और ये मामला और भी पेचीदा है क्योंकि इसमें आरोपी और पीड़ित दोनों ही नाबालिग हैं। ये लाइन पढ़िए, इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस परिवार का दर्द है जिसने एक ही झटके में अपने दोनों बेटे खो दिए। एक की जान चली गई और दूसरा अब हत्या का आरोपी है। वहां के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कुमार ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि हाँ, दोनों लड़के नाबालिग थे और घायल लड़के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। कैसे एक मामूली सा झगड़ा, एक पल का गुस्सा, एक ऐसी भयानक त्रासदी बन जाता है जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है।